इंडिया ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन पाकिस्तान इंडिया आ जाए खेलने। इस बात को गौर से सुनो। ये जो डेड लॉक इस टाइम लगा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में, जिसमें कोई डिसीजन निकल के बाहर नहीं आ रहा, एक पॉइंट पे आके बात रुक गई है। और वो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान कह रहा है ठीक है, हम आपसे दुबई में खेल लेते हैं, लेकिन आप हमें रिटर्न लिख के दें कि आगे जो इंडिया में आईसीसी के इवेंट्स हैं उसमें हम भी दुबई आएंगे और आप अपना कंट्री छोड़ के हमसे दुबई में आके खेलोगे। यानी इंडिया अपने मैच इंडिया से बाहर जाके खेले। अब इसमें इंडिया कह रहा है नहीं जी, ये कैसे हो सकता है, हम तो ताकतवर, पैसे का नशा, हम कैसे मुल्क से बाहर जाके खेलें, हम तो अपने मैच इंडिया में ही खेलेंगे। तो क्या इसको हम दोगलापन कह सकते हैं? मतलब एक तरफ इंडिया ये कहता है कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, लेकिन दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को अपने कंट्री में इनवाइट भी करते हैं। देखो, यहां तो आप पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क समझते हो ना, तो सिरे से खत्म करो क्रिकेट। ये जो मेजॉरिटी में इंडिया में पाकिस्तान से नफरत करने वाले लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, तो फिर दुश्मन से खेलना ही क्यों है और दुश्मन को अपने मुल्क में क्यों इनवाइट करना है? मतलब मुझे ये डबल स्टैंडर्ड समझ नहीं आ रहे आईसीसी के, मुझे ये डबल स्टैंडर्ड समझ नहीं आ रहे बीसीसीआई के, कि क्यों दोगलापन आपने दिखाना है। सिरे से खत्म करो इंडिया पाकिस्तान की आपस में क्रिकेट की, ये कभी खेलेंगे ही नहीं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता। कल की बात आपको बता रहा हूं, ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी के नए चेयरमैन जेशा के साथ सिटिंग की है, और कोई पहली दफा ये उनकी सिटिंग नहीं हुई, क्योंकि जेशा इससे पहले भी आपको पता है बहुत मामलात में इन्वॉल्व रहे हैं आईसीसी में। और ब्रॉडकास्टर ने बड़ी धमकी दी है एक आईसीसी को, जेशा को, जो कि आप सुन के बहुत सरप्राइज होंगे। ब्रॉडकास्टर ने ये कहा है, डिज्नी स्टार ने, कि जी हम पे तो प्रेशर है मार्केटिंग वालों का, हम पे तो प्रेशर है फाइनेंस वालों का, हमने 1000 चीजें अपनी फाइनल करनी है, या तो आप अनाउंस करें या तो आप चैंपियंस ट्रॉफी को डिले करें। आप अनाउंस कर दें कि फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही। कितने अफसोस की बात है कि एक कंट्री की जिद सारे इवेंट को डिस्टर्ब कर रही है। मैं जितने भी इंडिया में लोग वीडियो देख रहे हैं, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी इज्जत से, बड़े एहतराम से आपको ये कह रहा हूं कि आपने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, ठीक है, तो फिर पाकिस्तान को क्यों इनवाइट कर रहे हो? मतलब जहां पाकिस्तान ये बात कर रहा है कि आप भी हमारे साथ बाहर खेलने आएंगे दुबई, चाहे वो सेमीफाइनल हो, चाहे वो ग्रुप स्टेज हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो इंडिया रिटर्न लिख के क्यों नहीं दे रहा? एग्जैक्टली यहां पे इस टाइम बात अड़ी हुई है, यहां पे आके बात रुक गई है। अब 2025 का वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया में है, 2026 का टी20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में है, जिसका डेफिनेटली फाइनल इंडिया में होगा, मुंबई में या अहमदाबाद में। फर्ज करो अगर पाकिस्तान फाइनल खेलता है, तो क्या इंडिया कभी, इंडिया पाकिस्तान का मिसाल के तौर पे फाइनल हो जाता है, या पाकिस्तान का फाइनल हो जाता है किसी दूसरी टीम के साथ, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, पाकिस्तान कहेगा आप दुबई आके खेलें, क्या इंडिया ये होने देगा? रियलिस्टिकली वो नहीं ये चाहेंगे कि इवेंट बाहर जाए, या पाकिस्तान कहे हम अपना फाइनल श्रीलंका खेलेंगे। इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल कभी श्रीलंका होने देगा? कभी भी नहीं होने देगा। फिर आगे आपका जो अगली चैंपियंस ट्रॉफी है वो भी फिर इंडिया में है 25 के बाद। फिर उसके बाद आपका जो 31 का वर्ल्ड कप है ओडीआई, वो भी इंडिया में है। तो इतना कुछ आ रहा है, और ये कोई आज अनाउंस नहीं हुआ कि इंडिया में ये 3-4 इवेंट आ रहे हैं। यही तो आपको मैं कितने महीनों से बताता आ रहा हूं कि आगे इंडिया में इतनी क्रिकेट है, इतनी क्रिकेट है, जरा मिलजुल के ये दोनों चले, पाकिस्तान इंडिया, और एक दूसरे से फायदा उठाएं। अब जो बच्चे इंडिया में ये बात कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तो हमें जरूरत नहीं है, हम दुनिया के अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड हैं, तो अभी तक क्यों नहीं निकाल फेंका पाकिस्तान को? अभी तक तो फैसला आ जाना चाहिए था। भाई क्रिकेट मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान इंडिया के बगैर। आपको मैं बच्चों की तरह आसान लफ्जों में समझाता आ रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत नीचे थी। आईसीसी ने जस्ट वो अपने इंडिया पाकिस्तान फ्लेवर के लिए और पैसे कमाने के लिए जबरदस्ती मैच रखा, अपने रूल तोड़ के। यही आईसीसी को चलाने वाले आज जेशा एशिया कप में ग्रुप स्टेज में रिजर्व डे रख के मैच करा देते हैं। ये सब क्यों होता है?
इसलिए नहीं कि आईसीसी, बीसीसीआई या एशियन क्रिकेट काउंसिल को चलाने वाले इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट देखना चाहते हैं। नो, दे जस्ट वांट देयर मनी बैक। जो पैसा मार्केट में लगा हुआ है उनको वो पैसा दोबारा वापस कमाना है। बड़े फैक्टर इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती इंडिया पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट। मैं मानता हूं इंडिया ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी राइवलरी है, लेकिन बॉस पाकिस्तान इंडिया राइवलरी बाप है, ठीक है। तो ये कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। कल 5 दिसंबर है, कल आईसीसी की एक दावत है, एक मीटिंग है, जेशा की पहली अपना आईसीसी की कुर्सी संभालने के बाद, और इसमें ऑब्वियसली मीटिंग्स भी एक्सपेक्टेड होंगी। वहां पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके परेशान भी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले भी परेशान है, फाइनेंस वाले भी परेशान है, क्योंकि यार टूर्नामेंट से 100 दिन पहले सब कुछ अनाउंस हो जाता है। 1000 चीजें होती हैं जो आईसीसी ने हायरिंग्स करनी होती हैं किसी भी इवेंट से पहले। तो क्या ये आगे इंडिया में इतनी क्रिकेट आ रही है, हर इवेंट में यही खिचखिच होगी। देखो जो एक क्रिकेट फैन है ना, वो नहीं ये चाहता। यहां तो देखो पीसीबी चेयरमैन ने ये क्लियर कह दिया कि यार ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान इंडिया चला जाए लेकिन इंडिया पाकिस्तान नहीं। असूल की बात है, अगर इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना तो लिख के दे दो यार कि हम भी आपको इनवाइट नहीं कर रहे, आप बड़े गंदे लोग हो। फिर जरा आमने सामने आ जाओ ना आप जाओ ना वो आए। सिंपल है, कितनी सिंपल सादी बात है, कोई मुश्किल बात तो नहीं ना कर रहा मैं। ना पाकिस्तान जाए ना इंडिया है, तो फिर इंडिया इस पे साइन क्यों नहीं कर रहा। और इंडिया में जितने भी लोग ट्रॉल करने के लिए इंटरनेट यूज करते हैं, पूछो जेशा से कि अभी तक रिटर्न क्यों नहीं लिख के दिया उन्होंने। यहां पे आके बात रुकी हुई है इस टाइम कि जी इंडिया हमें लिख के दे कि आने वाले आईसीसी के इवेंट में आप इंडिया से बाहर आके पाकिस्तान से खेलेंगे। पाकिस्तान कहता है हमने इंडिया नहीं जाना। अब मुझे पता है अभी तक कमेंट आ गए होंगे, हाँ देख लेंगे जब टाइम आएगा। भाई वो टाइम गया, वो टाइम गया। अब ना ये जितनी जो एशिया कप की, ओडीआई वर्ल्ड कप की, ये सब कुछ ना चीजें हाइप अप हो रही थी। और जो इंडिया की ज्यादती थी, मतलब 16 में पाकिस्तान चला गया, 23 में पाकिस्तान चला गया, जब इंडिया की बारी आएगी तो वो पीछे चले जाते हैं। तो ये चीजें ना हाइप अप हो रही होती हैं, प्रेशर कुकर में प्रेशर बन रहा होता है, और ये प्रेशर कभी फटना है, और इस दफा ये प्रेशर फट गया है। अब वो चीज नहीं चलेगी कि आप आ जाओ लेकिन हम नहीं आएंगे। वो चैंपियंस ट्रॉफी के प्रेशर की वजह से बेचारी ब्लाइंड टीम को भी रोक दिया, वरना वो स्मूथली आ रहे थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट भी लगाई थी कि अप्रूवल मिल गया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से इंडिया से। बाद में हिंदुस्तान टाइम्स ने वो आर्टिकल ही डिलीट कर दिया, मैंने खुद पढ़ा था। आपके टेनिस वाले, कबड्डी वाले सब आते हैं। फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को एक खेलने के लिए बड़ा पॉइंट ना मिल जाए तो बेचारे बाकियों को भी रोक दिया। तो ये दोगलापन है। इंडिया में कितने लोग पहले जो पढ़े लिखे लोग हैं, या स्पेशली जो एनआरआईज हैं, बाहर रहने वाले, वो कितना ये कमेंट करते थे यार कि अगर आपने पाकिस्तान से नहीं खेलना तो बाकी टीम अभी ना भेजो। लेकिन यहां भाई सिर्फ मेंस क्रिकेट टीम वाले इंडियंस हैं, बाकी पता नहीं क्या है। तो खैर इंपॉर्टेंट अपडेट आज की यही है कि डेड लॉक इस टाइम जो एक बात पे चीजें रुकी हुई हैं, वो बात ये है कि पाकिस्तान ने इंडिया को कहा है कि सर आप हमें लिख के दें, रिटर्न लिख के दें कि आगे आने वाले आईसीसी के जितने 3-4 इवेंट्स हैं इंडिया में, उसमें इंडिया पाकिस्तान से बाहर आके खेलेगा। और इंडिया ये रिटर्न लिख के नहीं दे रहा बिकॉज इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया आए, और ऑब्वियसली ज्यादा आई बॉल, ज्यादा पैसा। मैं ये नहीं कह रहा इंडिया को कोई बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, लेकिन पैसा आता कैसे बुरा लगता है भाई। पाकिस्तान आएगी, एक वो हाइप अप होगा टूर्नामेंट, ज्यादा आई बॉल्स आएंगे, तो कौन अटेंशन नहीं चाहता। और ये जो भी हो रहा है ये बहुत अनफॉर्चुनेट हो रहा है। मेरा तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी पे बात करने का दिल ही नहीं करता। जब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है वो मेरा काम है आप तक पहुंचाना, उसके अलावा जबरदस्ती चैंपियंस ट्रॉफी पे बोलना, मैं तो आपको पिछले 1-1.5 हफ्ते से कह रहा हूं कि भाई ये बहुत ही बोरिंग टॉपिक है। मेरा तो चैंपियंस ट्रॉफी का मजा ही खत्म हो गया है। एंड क्रेडिट गोज टू दिस पॉलिटिक्स जिसने क्रिकेट को खराब कर दिया, तबाह कर दिया। कोई मजा नहीं आ रहा।